पत्थर की खिचड़ी। शाम का समय था। एक यात्री अपने दूर के गांव में जा रहा था। रात होने को आई थी, लेकिन गांव पहुंचने के लिए अभी भी बहुत समय था। उसने दूर से एक घर देखा और वहां रुकने का सोचा। वह यात्री घर के पास में चला गया और कहने लगा, घर में कौन है? बाहर आइए ना। वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती थी। वे बाहर किसी की आवाज सुनकर बाहर आ गई। बाहर आकर बूढ़ी औरत ने कहा, क्या हुआ बेटा? बूढ़ी माँ, क्या आपके यहाँ एक रात के लिए ठहरने की जगह मिल सकती है? बूढ़ी स्वभाव से थोड़ी कठोर और काफी कंजूस थी। उसे किसी की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहने लगी, कहाँ ठहरने को मिलेगा? यहाँ तो अपने लिए ही बैठने की जगह नहीं है। जाओ किसी और के घर में रहने के लिए मांग लो। लेकिन वहां आस-पास और कोई घर नहीं था। रात भी होने ही वाली थी, इसलिए कहीं और जाकर रहने के लिए समय भी नहीं था। उस यात्री ने यही बात बूढ़ी औरत से कहा। आसपास कोई भी घर नहीं है और तो और रात भी होने वाली है। मुझे घर के अंदर की जगह नहीं चाहिए। मैं तो बस घर के चौखट में भी रह लूंगा। फिर बूढ़ी ने सोचा कि यह तो अब बिना ठहरे जाएगा नहीं, तो उसने कहा, देखो बेटा, तुम इतना जिद करते हो तो मैं तुम्हें रहने को दे देती हूँ, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका प्रबंध तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। खाने की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं आज पत्थर पकाकर उसकी खिचड़ी खा लूंगा। क्या पत्थर पकाकर खाओगे? यात्री की बात सुनकर बूढ़ी औरत हैरान हो गई। उस बूढ़ी ने कभी पत्थर पकाकर खाने वाले को देखना तो दूर, सुना भी नहीं था। यात्री ने एक पत्थर निकालते हुए कहा, हाँ अम्मा, तुमने सही सुना। मेरे पास एक पत्थर है। मैं उसी पत्थर को पकाकर उसकी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर खा लूंगा। ये पत्थर बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बस इसे पकाने के लिए एक बर्तन मिल जाता तो अच्छा होता। बूढ़ी ने पत्थर को पकाने की बात सोचते हुए अंदर जाकर एक बर्तन लाकर यात्री को दे दिया। ये लो और पकाओ, थोड़ा मैं भी खाऊंगी। मैं भी तो चखूं कि ये पत्थर का खिचड़ी स्वाद में कैसा लगता है। यात्री ने बर्तन में पानी डालकर आग पर चढ़ा दिया। जब पानी उबलने लगा तो उसने बूढ़ी औरत से कहा, थोड़ा सा नमक होता तो खिचड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता। इतना कहते ही बूढ़ी नमक लेने अंदर गई और थोड़ा नमक लाकर बर्तन में डाल दिया। फिर यात्री ने उसे अच्छे से चलाया। थोड़ी देर बाद यात्री ने फिर से कहा, वाह, इसमें थोड़ा सा चावल भी होता तो कितना स्वादिष्ट होता। यात्री की बात सुनकर बूढ़ी औरत फिर से अंदर गई और हाथ में चावल लाकर उसे भी बर्तन में डाल दिया। फिर यात्री ने उसे भी अच्छे से चलाया। जब चावल पकने लगे, फिर से यात्री ने कहा, अब इसमें थोड़े दाल भी होते तो पत्थर का स्वाद ही अलग हो जाता। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत कुछ बोले बिना फिर से अंदर गई और एक मुट्ठी दाल लेकर आई और उसे भी बर्तन में डाल दिया। दाल डालने के बाद यात्री ने उसे भी अच्छे से चलाया। थोड़ी देर बाद खिचड़ी पकने लगी। जब खिचड़ी पकने लगी तो उसने फिर कहा, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पत्थर की खिचड़ी बनी है। अब इसमें थोड़ी सी देसी घी भी मिलती तो खिचड़ी गजब की बनती। बूढ़ी अब पत्थर की खिचड़ी खाने को लेकर बहुत उत्साहित हो चुकी थी। जब यात्री ने घी की बात की तो बूढ़ी औरत कुछ कहे बिना घी लेने फिर अंदर चली गई। जब वे घी लेने अंदर गई, उसी समय यात्री ने बर्तन से पत्थर निकालकर फेंक दिया। बूढ़ी को इस बात का जरा भी भनक नहीं पड़ा। पत्थर निकालकर फेंकने के बाद बूढ़ी घी लेकर आई और उसने वह घी भी बर्तन में डाल दिया। फिर यात्री ने उसे भी अच्छे से मिलाया। अब खिचड़ी तैयार हो गई। थोड़ी खिचड़ी बूढ़ी को खाने देकर बाकी की सारी खिचड़ी यात्री ने खुद खा लिया। पत्थर पकाऊंगा बोलकर यात्री ने इस तरह खिचड़ी बनाकर खा लिया और अपनी चतुराई से कंजूस बूढ़ी को भी उल्लू बनाया।